प्रणाम। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज देखेंगे आपके पर्सन की ज़िंदगी में करंटली क्या चल रहा है। ओवरऑल देखेंगे, उसमें अगर आपकी एनर्जी आती है मैं कन्वे कर दूंगी। बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो ऑल हार्म एंड नेगेटिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स मी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बाय एनीवन रिटर्न टू देम टेनफोल्ड विद इमीडिएट इफेक्ट। दिस इज़ माई विल, सो मोट इट इज़। कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रिजोनेट करे उतना रखो, बाकी जाने दो। कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग के साथ इंटरकनेक्टेड नहीं है, तो अगर कॉन्ट्रडिक्टरी रीडिंग्स आती है तो जिससे ज़्यादा रिजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। और आपकी सिचुएशन आपसे बेटर कोई नहीं जानता है, तो प्रैक्टिकल ग्राउंड पे खड़े होके कलेक्टिव रीडिंग देखो। और रीडिंग टाइमलेस है और एनर्जी को घंटा फ़र्क पड़ता है। आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, एज, लुक्स क्या है, आप इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, आप हस्बैंड वाइफ हो, कोई और फैमिली मेम्बर, लिव इन पार्टनर, लवर्स, एक्स, क्रश, न्यू लव, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिर्फ आपकी एनर्जी पिक होगी और आपकी एनर्जी के थ्रू आप जिसके बारे में सोच रहे हो उसकी एनर्जी एज योर पर्सन पिक होगी। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। और मैं 8 कार्ड्स लूँगी एंड द बॉटम ऑफ द डेक। लेट्स सी आपके पर्सन की लाइफ में करंटली क्या चल रहा है, ओवरऑल इंक्लूडिंग यू। उड़ रहा है कार्ड्स। 1 2 3 4 5 6 7 2 कार्ड्स आए हैं, नहीं अनफेज्ड इज द बॉटम ऑफ द डेक और उसके नीचे है एन ऑफर। ओके, सो आई विल स्टार्ट विद द बॉटम ऑफ द डेक, अनफेज्ड। देखो, इतना कुछ हो गया है पर इसको देख के कोई बोल नहीं सकता है कि इतना कुछ इसने कांड कर रखा है। कोई पश्चाताप फिलहाल नहीं है। अनफेज्ड, अनइफेक्टेड, उन्हें देख के लग ही नहीं रहा है करेंटली कि इट्स लाइक दैट कुछ भी हो जाए, लाइफ इज़ गुड। ये चाय पी रहे हैं, कोई एकदम कोई इसमें कोई एक्सप्रेशन नहीं, कोई नहीं। आपके पर्सन को अभी अगर आप लोग देख सकते हो या उसके बारे में आपको कोई भी खबर मिल रही है तो सब यही बोल रहे हैं कि ठीक ही है, कोई बात नहीं है, एकदम सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम चकाचक है। बिकॉज वो एक टैन फेस्ड एकदम मेंटेन कर रहे हैं। उनके अंदर क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, लाइफ में क्या चल रहा है, बाहर वालों को कोई भनक नहीं पड़ रहा है। मे बी बहुत सिक्रेटिव भी हो गए हैं, ऊपर एकदम, मतलब एक पूरा एक कवर आ गया है। आई एम नॉट सेइंग मास्क, आई एम सेइंग कि कवर डाल दिया है, कुछ पता नहीं चल रहा है, बट बिहेविंग एज इफ अनफेज्ड, अनअफेक्टेड। सब कुछ ठीक है। क्या हुआ, कुछ गलत हुआ है क्या? कुछ गलत नहीं हुआ, सब कुछ सही है। इट्स एवरीथिंग इज़ फाइन, ऑल इज़ गुड। दैट इज़ द बॉटम ऑफ द डेक, वही वो मेंटेन कर रहे हैं। एंड नीचे है एन ऑफर। अभी इस एन ऑफर का मैं थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन लूँगी। प्लीज़ क्लैरिफाई एन ऑफर। नहीं, अच्छा ठीक है, ये पहले ही उड़ के आया, बहुत जल्द उड़ के आया, ऐसे बहुत जल्दबाजी में था। फेक फ्लेक्सिंग, एक्ट्स रिच, फ्लॉसेस मनी, एक्ट्स फैंसी, शोज ऑफ। वो शो ऑफ कर रहे हैं जैसे उनके पास बहुत सारा ऑफर्स है, प्रोफेशनल, पर्सनल, बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ है, चॉइसेस है। ऑल्सो बहुत शो ऑफ कर रहे हैं, बहुत शो ऑफ कर रहे हैं।
एज इफ़ ये आपके बारे में भी हो सकता है, नॉर्मल आपके बारे में अगर है तो इट्स लाइक दैट, तू नहीं तो हज़ार है, तेरे जैसे हज़ार है, मरे नहीं जा रहा हूँ या जा रही हूँ, नन्नारी किन्नर आपके हिसाब से। मे बी आगे चल के आपको डिसिप्लिन करने के लिए कोई स्टेप लिया हो, डिवोर्स या कोल्ड वाइब या समथिंग लाइक दैट, डिपेंडिंग ऑन आपका सिचुएशन, आई मीन आप दोनों का इक्वेशन क्या है, रिलेशनशिप इक्वेशन क्या है, हस्बैंड वाइफ हो या जो भी हो। लाइक बोल भी दिया है कि अगर नहीं रहना है तो मत रहो, किसने कहा है तुम्हें रहने के लिए, चली जाओ, या फिर हाँ ले लो, जाओ भागो यहाँ से। सो मे बी और अगर हस्बैंड वाइफ नहीं हो तो मे बी इट्स लाइक इट्स ओके, मुझे मेरे साथ तुम्हें एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आई एम गोइंग। अगर जनरली बोलूँ, प्रोफेशनली यही दिखा रहे हैं कि बहुत पैसा आ रहा है उनके पास, बहुत पैसा है, शान ठाट बाट सब कुछ, बहुत कुछ है, बहुत सारे ऑफर्स है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिल रहा है, जिससे उसको वो बहुत बहुत अच्छे है, बहुत अच्छे है, इतना अच्छा कभी वो रहे ही नहीं, यही वो दिखा रहे हैं। नाउ लेट्स कम टू द कार्ड्स। फोटो प्रूफ, गेटिंग एविडेंस। ओके, एक एक करके देखते हैं। फोटो प्रूफ, गेटिंग एविडेंस। सो कहीं ना कहीं कुछ एविडेंस तो वो जुगाड़ कर रहे हैं। अगर आपके साथ कोई लीगल केस चल रहा है या आपको आपको फंसाने के लिए भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। आई चेक द फर्दर कार्ड्स। मैंने देखा इसीलिए नहीं क्योंकि वो मिस्ट्री ख़त्म हो जाती है। सो आई ऑल्सो वॉन्ट टू नो कि जैसे कार्ड्स आया है वैसे ही जिप कर लिया और देखना है कि यूनिवर्स क्या अनफोल्ड कर रहे हैं आपके लिए। सो फोटो प्रूफ, गेटिंग एविडेंस। सी, ये जो प्रूफ है, दिस इज़ नॉट आउट ऑफ लव। ऐसा नहीं कि आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके बारे में बहुत ही सॉफ्टी फील कर रहे हैं, या अगर जनरली भी देखूँ, जो भी फ़ोटो प्रूफ का नीड नॉट नेसेसरली मीन कि फ़ोटो प्रूफ, वो स्क्रीनशॉट भी हो सकता है, चैट के स्क्रीनशॉट्स भी हो सकते हैं, कुछ भी एविडेंस हो सकता है। वो एविडेंस जुगाड़ कर रहे हैं। हो सकता है आपके पर्सन किसी लीगल केस में फंसे हैं, जिससे निकलने के लिए वो चीज़ों को देखने की कोशिश करे, या उसने वो कहीं तो फंसे हैं, आपके पर्सन कहीं तो फंस गए हैं। इधर आपके साथ कुछ केस चल रहा है या ओवरऑल केस चल रहा है, या किसी ने तो इसको ठगा है। कोई ना कोई बिट्रेयल, कोई ना कोई प्रेशर में तो ये इंसान है जिसके खिलाफ ये एविडेंस जुगाड़ करने की कोशिश कर रहे ताकि उस चीज़ से वो निकल सके। आई चैनल द एनर्जी ऑफ स्ट्रगल कर रहे हैं। किसिंग एस, ये मुझे थर्ड पार्टी का वाइब और जनरल वाइब भी लग रहा है। थर्ड पार्टी का वाइब, थर्ड पार्टी कैन बी एनीवन, हस्बैंड वाइफ, कोई और रिलेशनशिप, लिव इन पार्टनर, अफेयर, लव, ओल्ड लव, न्यू लव, वॉट एवर। बट जो भी है ना, अभी थर्ड पार्टी का पिछवाड़ा चाट रहे हैं, चूम रहे हैं। किसिंग द एस का वही मतलब होता है, पिछवाड़ा चूमना, मतलब जी हजूरी कर रहे हैं। रामू काका और टॉमी बन के हैं कि थर्ड पार्टी बोल रहे हैं टॉमी कम, टॉमी गो, टॉमी सेट, टॉमी स्टैंड, टॉमी हम्प, टॉमी ईट, टॉमी सुसु, टॉमी नो, टॉमी यस। सो सॉरी, और आपके टॉमी किसी और का टॉमी बन के जो भी करना है कर रहे हैं। सो अभी वो एंड सी most probably has to be a romantic third party, और कोई सीनियर फैमिली मेम्बर भी हो सकता है। बट यू नो, फ्लावर्स आर हियर, मे बी फूल खरीदे जा रहे हैं, मे बी कोई सेलिब्रेशन एक साथ हो रहा है, मे बी दिखाया जा रहा है कितना केयर, कितना लव। बट ये सिर्फ पीस मेंटेन करने के लिए, बिकॉज देखो फूल तो लालिश है, रेड एंड पिंकिश है। सो दैट इज़ वाई आई सेड कि लव एंड लाइक दो फॉन्डनेस दोनों का मिश्रण है। पर ये देखो, ये इंसान वाइट पहने हुए हैं, सो वाइट इज़ द कलर ऑफ पीस।
तो शांति बनाए रख, बट इस किसिंग एस के पीछे जो है वो शांति बनाए रखने का एक तरीका है। ये जी हजूरी जो हो रही है ये मर्ज़ी से नहीं हो रही है, ये शांति बनाए रखने के लिए हो रही है। बैड कर्मा, वन कार्ड एंड्स ऑल द शो ऑफ। आपके पर्सन कुछ कर्मा तो फेस कर रहे हैं, डेफिनेटली कर रहे हैं। It's and see this image. It's a skeleton and it's a skull, not the entire skeleton, but the skull. So दिमाग पर ज़्यादा असर पड़ सकते हैं, बट बैड कर्मा, कुछ तो सीवियर बैड कर्मा वो फेस कर रहे हैं। जो उनके अंदर के डार्केस्ट सीक्रेट्स बाहर ला रहे हैं। एंड इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट यू, आई एम चैनलिंग। उन्होंने पहले भी बहुत कांड कर रखे थे, वो सारे कांड एक एक करके बाहर आ रहा है। बैड कर्मा तो आपके पर्सन फेस कर रहे हैं। बैड रेपुटेशन, दो देखो कैसे कार्ड्स आया है, और इस इंसान का देखो कैसे ये सेडक्टिव वे में फूंक रही है। योर पर्सन इज़ अ प्लेयर एनर्जी एंड मे बी एन ओल्ड वन। ऐसा नहीं है कि जेंजी है या ऐसा कुछ है, पुराना पापी है, पुराना खिलाड़ी है। सो इस गेम को बहुत अच्छे से, ये जो रोमांस का जो गेम है, गेम इस आई अटर्ड बिकॉज उनके लिए गेम ही है। इस गेम को वो अच्छे से समझते हैं, जानते हैं किसके साथ कैसा खेलना चाहिए, कैसे खेलना चाहिए, कैसे अपने आप को हुक्ड रखना है, हमें कैसे दूसरे को हुक्ड रखना है। उसमें हुक्ड का कार्ड, आई एम कमिंग देयर, हुक्ड रखना है, वो जानते हैं। स्मोकर हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, किसी किस्म का एडिक्शन रह सकता है। एडिक्शन कैन बी एनीथिंग, कुछ भी अधिक विषी होता है, एडिक्शन ही होता है। ड्रिंकिंग, स्मोकिंग की तरह सेक्स का भी एडिक्शन हो सकता है, स्लीपिंग पिल्स का भी एडिक्शन हो सकता है। बट समथिंग, कोई ना कोई एडिक्शन, कुछ ना कुछ तो वो रेगुलर बेसिस पे लेते हैं, जिनके बगैर वो नहीं कर सकते। बट बैड रेपुटेशन, अभी आपके पर्सन के मुखौटा ना धीरे धीरे खस रहा है। मे बी आई एम चैनलिंग कि आपका बहुत बड़ा अवदान हाथ रहा है इसमें, इनको अनमास्क करने में। वैसे आपके चीखने चिल्लाने से, जब आप चीख के सबको बोल रहे थे कि देखो इस इंसान का असलियत ये है, तो शायद हर किसी ने आपका बिलीव नहीं किया था, हंसा था आप पर कि नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, ये बेकार में इस इंसान को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, कितना अच्छा इंसान है, कितना में भी आपके पर्सन बहुत पॉपुलर है, जो भी अपने सर्कल में बहुत ज्ञानी है, पब्लिक फिगर हो सकते हैं, रिलीजियस फिगर हो सकते हैं, एंटरटेनर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। समथिंग आई एम सीइंग कि देखो रेपुटेशन ख़राब उसी का होता है जिसका गुड रेपुटेशन होता है। सो अब तक आपके पर्सन का बहुत ही गुड रेपुटेशन था, और गुड रेपुटेशन जनरली पॉपुलर लोगों का ही होता है। गुड रेपुटेशन बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ परफॉर्मेंस, जो भी वो करते हैं इतना अच्छा करते हैं, इस वजह से गुड रेपुटेशन था, जो वो रेपुटेशन अभी टूट रहा है। बट जब आपने कहा था, हार्डली अ कपल ऑफ पीपल बिलीव्ड यू, सब आपको आपकी तरफ ही उंगली उठाकर आप पर हंस रहे थे। बट नाउ बैड कर्मा इज़ टेकिंग ओवर, उनका जो रेपुटेशन है दैट इज़ गेटिंग रॉटन, उनकी बदनामी तो हो रही है। हुक्ड, किसी चीज़ में आप योर पर्सन इज़ डिप्रेस्ड, इट्स अ ब्लू एंड बैरन ऑल्सो। देखो इस ये पेड़ में और कुछ है नहीं, ये पेड़ सूख रहा है, पानी की तरफ, पानी के पास है पर फिर भी सूख रहा है। देखो ये जो डाली है ये पानी तक जाने की कोशिश करी है, पर पानी तक जाते जाते ये सूख गया है। इमोशन कॉन्सेप्ट, इमोशनली योर पर्सन इज फेसिंग अ लॉट, देयर इज़ मून, नाइट टाइम एनर्जी भी है, और देखो यहाँ फॉग है, यहाँ पीछे क्या है कोई कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सो सम काइंड ऑफ ब्रेन फॉग, सम काइंड ऑफ माइंड फॉग इज़ सम काइंड ऑफ आपके पर्सन का मन जो है वो बौखलाया हुआ है,
बौखला गया है वो, जो उसका थिंकिंग है दैट इज़ गेटिंग स्टक समवेयर एंड फाइन। वो बैरन तो हो रहे हैं, इमोशनली स्टर्व कर रहे हैं, इमोशनली एग्जॉस्टेड, बर्नट आउट एनर्जी, इमोशन तो है प्लस, बट उस इमोशन तक वो रीच नहीं कर पा रहे, वो इमोशन उनको नरिश नहीं कर पा रही है, वो धीरे धीरे सूख रहे हैं, बर्नट आउट, एग्जॉशन की एनर्जी, डिप्रेशन की एनर्जी, wasting time, stuck, no changes, limited. See, एकदम स्टक एनर्जी में आपके पर्सन है, बेकार में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, इधर फ्लेक्स कर रहे हैं कि सब कुछ सही है, ये है वो है, बेकार में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बट एक्चुअली ही और शी इज स्टक वॉट एवर, पर्सनली एंड प्रोफेशनली बोथ, पर्सनली प्रोफेशनली एंड इंक्लूडिंग फाइनेंशियली, पूरी तरह से वो एकदम स्टक है, कोई चेंज ही नहीं आ रहा है उसकी लाइफ में। वो बहुत कोशिश करते हुए भी, अगेन इफेक्ट ऑफ कर्मा, हर कार्ड में यहाँ कर्मा सेट हुआ है। तो अगर आप लोग रेजोनेट कर पाते हो तो डेफिनेटली योर पर्सन इज़ फेसिंग अ बैड टाइम, बैड कर्मा, बट स्टक है, लिमिटेड है। आपके पर्सन ना ऐसे है ना, सी आपके पर्सन बहुत एम्बिशियस है, उनको लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है, हर तरफ से, पर्सनली, प्रोफेशनली, फाइनेंशियली, एवरीवेयर। योर पर्सन बिलीव्स इन अचीविंग, इट्स एन अचीव, ही और शी इज़ एन अचीवर। उनको और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा ग्रीडी एनर्जी है, नाम का ग्रीड, पैसों का ग्रीड, सब ताली बजाएंगे उसका ग्रीड, हीरो या हीरोइन बनने का ग्रीड, सबके सामने सबका सेवियर बनने का ग्रीड, गॉड बनने का ग्रीड। सो ये पर वो कुछ नहीं कर पा रहे, फीलिंग वेरी रिस्ट्रिक्टेड, लिमिटेड, पूरा एकदम क्लॉस्ट्रोफोबिक, एक घर में एक कमरे में उसको बंद कर रखा है, एज इफ वहाँ से वो निकल नहीं पा रहे हैं। बैंकक्रप्ट, आई टोल्ड यू ना कि फाइनेंशियली भी स्ट्रक है। योर पर्सन इज़ डेफिनेटली बैंकक्रप्ट का मतलब ऐसा नहीं कि कंगाल होकर कटोरा हाथ में बैठे हैं, ऐसा नहीं है। अगेन कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड इशू में फंसे हुए हो सकते हैं, कहीं से पेमेंट नहीं आया या कुछ भी है, फाइनेंशियल लॉस, आई कैन सी सीवियर फाइनेंस, योर पर्सन इज स्ट्रगलिंग फाइनेंशियली, फाइनेंशियल लॉस हुआ है, या फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ जा रहा है, या फिर कहीं खर्चे इतना हो गया है कि वो होता है ना कि अर्निंग एंड स्पेंडिंग के बीच कोई समानता नहीं है, बट सम काइंड ऑफ फाइनेंशियल लॉस योर पर्सन इज डेफिनेटली फेसिंग। बट लास्ट कार्ड इज फेक स्माइल्स, एकदम टिप टॉप बना के तो वो बैठे हैं, अगेन पिंक फ्लावर्स, लवी डवी, बहुत लवी डवी हो रहे हैं सबके साथ ही, बहुत ही चार्मिंग, आपके पर्सन का बहुत ही चार्मिंग पर्सनालिटी है, उसका मे बी उसका स्माइल स्पेशली, डिम्पल्स आते हैं या व्हाटएवर, या फिर वो एक्स्ट्रा टीथ है ना, वो होता है ना कुछ लोग जब हंसते हैं तो स्पेशल ज़्यादा लगता है, कुछ होता है, मे बी अ मोल, मे बी अ एक्स्ट्रा टीथ, मे बी डिम्पल, व्हाटएवर, या फिर उसका स्माइल बहुत क्यूट है और चार्मर है, मे बी उसको फ्लावर्स बहुत पसंद है, स्पेशली रोजेस उनको पसंद है या आपको पसंद है, व्हाटएवर, बट यू नो व्हाट, और मेकअप एंड डेकिंग अप, मे बी आपके पर्सन को बहुत ही सज धज के रहना पसंद है, अगर मर्द है तो भी, आई मीन मैन ऑल्सो डेक्स अप अ लॉट दीज डेज, तो उनको पसंद है, या फिर वो ऐसे कोई प्रोफेशन में है जहाँ उसको हमेशा सज धज के रहना पड़ता है, मेकअप वेकअप करना पड़ता है। ये देखो, ये एक फ़ोटो पोज दे रहे हैं, तो मे बी उनकी फ़ोटो लोग खींचते हैं या उनको फ़ोटो खिंचवाने का शौक़ है, फ़ोटो पोस्ट करने का शौक़ है, बट जो भी है अभी वो दिखा रहे हैं ऑल इज़ गुड इन हिज और हर लाइफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो कितना बढ़िया मुस्कुरा रहा हूँ या रही हूँ, बट एक्चुअली योर पर्सन इज़ फेसिंग बैड कर्मा। मैं ना कैरेट से थोड़ा देखना चाहती हूँ, उनके लाइफ में तो ये चल रहा है, ठीक है, सो स्पेसिफिकली आपको लेके क्या चल रहा है, मैं 3 कार्ड्स दूँगी, यहाँ ज़्यादा आपकी एनर्जी आई नहीं है, ओवरऑल आया है, इसीलिए मैं देखना चाहती हूँ कि आपके लिए करेंटली आपके पर्सन के लाइफ में
आपकी वजह से क्या चल रहा है। ये तो जनरल आया, जो भी आया कर्मा है, सब है, बट आपकी वजह से अभी आपके पर्सन क्या झेल रहे हैं वो मुझे देखना है। वैसे बिफोर आई कुड स्टार्ट देयर इज़ मून एनर्जी, सो डिप्रेशन की एनर्जी, हुक्ड अप का कार्ड का वो एनर्जी, सो कनेक्टिव कनेक्टिव एनर्जी तो आ गया, कनेक्टिंग डॉट्स तो आ गया, कनेक्टिंग एनर्जी तो आ गया है। सो जो भी वो डिप्रेशन फील करे, जो भी कर्मा फील करे, तो वो मोस्ट प्रोबेबली इट इज़, मैं मैंने वहाँ भी बताया था कि उनका जो बैड रेपुटेशन है इसका क्रेडिट आपको जाता है। सो यस, वो जो डिप्रेशन में है वो काफ़ी हद तक आप ही की वजह से है, आप ही का किया हुआ है। आई एम नॉट सेंसिंग एनी काइंड ऑफ इमोशन या लव फॉर योरसेल्फ, not sensing any kind of emotion or love for you in your person's heart right now। वो उनकी ज़िंदगी ऐसा उलझ चुका है करेंटली कि वहाँ कुछ किसी और चीज़ में, किसी और के ऊपर ध्यान देने के लिए उनके पास टाइम ही नहीं है। हाँ, ऑफ कोर्स थर्ड पार्टी की जी हजूरी कर रहे हैं शांति बनाए रखने के लिए, बट आपके लिए स्पेसिफिकली आई एम नॉट सीइंग एनी काइंड ऑफ एनर्जी। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके बारे में सोच रहे, ऐसा कुछ यहाँ आया कि वो डिप्रेशन में है। सो इसीलिए डिप्रेशन में है, सम काइंड ऑफ मिस्ट्री, अगेन मिस्ट्री का कार्ड है, फियर का कार्ड है, अनसर्टेनिटी। अभी आपके पर्सन की लाइफ में इतना अनसर्टेनिटी है हर चीज़ को लेके, पर्सनल, प्रोफेशनल, फाइनेंशियल, कि वो डर रहे हैं। और ये डर आपके लिए नहीं है, ये डर उनकी उनकी भविष्य के लिए है, उनकी सिक्योरिटी, उनकी स्टेबिलिटी के लिए है। सो आई टेक 3 कार्ड्स और मैं देख एंड द बॉटम ऑफ द डेक, और देखूंगी कि आपकी वजह से आपके पर्सन को क्या क्या झेलना पड़ रहा है। 3 कार्ड्स। एक कार्ड आया है, मैं दिखाऊंगी, बट मुझे कवर करना पड़ेगा। डेविल कार्ड बॉटम ऑफ द डेक है, पर मुझे कवर करना पड़ेगा। लास्ट टाइम मैंने डेविल कार्ड शो किया था, इसीलिए किसी परवर्ट ने उसको यूट्यूब का जो न्यूडिटी क्लॉज है उसके अंदर रिपोर्ट कर दिया था कि मैं न्यूड पिक्चर्स दिखा रही हूँ। सो इसके वजह से पूरा ये डेविल कार्ड कि एक डेविल कार्ड की वजह से पूरा वीडियो रिमूव हो गया था। इट वाज अ मेंबर्स वीडियो ऑफ कोर्स, बट वीडियो रिमूव हो गया था। तो आई हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट, वेरी वेरी, डेविल कार्ड संभाल के मुझे दिखाना पड़ेगा। ये 2 डेविल कार्ड, ठीक है। So your person is facing a lot of toxicities in his or her life, ठीक है। अभी मैं ये डेविल कार्ड हटा रही हूँ, आप लोगों ने देख लिया, अभी मैं एक्सप्लेन करती हूँ। डेविल कार्ड आया है, इसका मतलब बहुत एंगर इश्यूज हो रहे हैं, और हर एंगर इशू में जब भी वो कोई भी टॉक्सिसिटी फेस कर रहे हैं, जब भी वो चेन्ड एनर्जी, वो 2 फोटोज़ है ना, चेन्ड एनर्जी, अगेन एडिक्शन, वहाँ भी आया था ना, बैड रेपुटेशन, एडिक्शन। सो कोई तो एडिक्शन में आपके पर्सन फंसे हुए हैं जहाँ से वो निकल नहीं पा रहे हैं, और इनकी स्टक एनर्जी के लिए वो आपको ज़िम्मेदार मान रहे हैं। एंगर इश्यूज हो रहा है, lots of secrets are being kept from you। अगेन reconfirms, वो जो दिखा रहे हैं और उनकी ज़िंदगी में जो चल रहा है वो सेम नहीं है। ये जो वो ज़्यादा दिखा रहे हैं कि वो बहुत अच्छे, अगर आपको कंफर्मेशन है कि आपके पर्सन बहुत अच्छे हैं, आप अपनी आंखों से देख चुके हो, दोस्तों या म्यूचुअल फ्रेंड्स के बताए चीज़ों पर भरोसा नहीं करना। इफ़ यू आर वेरी श्योर कि हाँ आपके पर्सन, मैं देख पा रही हूँ कि बहुत अच्छे हैं, फला बहुत ही चिंगालाला कर रहे हैं, परफेक्ट है, तो दिस रीडिंग इज़ नॉट फॉर यू, अगर आपको कंफर्मेशन है तो। अदरवाइज आई एम सीइंग कि योर पर्सन इज कीपिंग a lot of secrets from you। Also there are anger issues, there are addiction,
फ्रस्ट्रेशन फ्रॉम सेक्स, मे बी उनका जो सेक्सुअल क्षमता है वो थोड़ा कम हो गया है. ही और शी वॉन्ट्स टू एंगेज इन सेक्सुअल एक्टिविटीज़ विद समवन, बट वो कर नहीं पा रहे हैं. होता है ना कि जब स्ट्रेस लेवल ज़्यादा होता है तो हम लोग परफॉर्म नहीं कर पाते, तो वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं और फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं और आपको कोस रहे हैं. उनको लग रहा है कि आप ही की वजह से उनकी लाइफ इतनी टॉक्सिसिटी में स्टक हो गया है और पर आपको छोड़कर भी वो नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि अगेन चेंज टू योर थॉट्स, आपसे वो पीछा नहीं छुड़वा पा रहे हैं. कितना भी कोशिश क्यों ना करें, आपसे पीछा नहीं छुड़वा पा रहे. ऐसा नहीं है कि आप उसके पीछे पड़े हो या आप चाहते हो, कुछ नहीं. ये उनका ही मगज का है, ये उनका ही ज़िंदगी का है कि आप उसे पीछा नहीं छुड़वा पा रहे, आपकी इन्फ्लुएंस से वो बाहर नहीं आ पा रहे. एंड दैट इज़ ऑल्सो फ्रस्ट्रेटिंग हिम और हर अ लॉट. दैट इज़ द बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी. 3 कार्ड्स. फूल, मेजर आर्काना कितना आया है देखो. 4 ऑफ कप्स, हैंग्ड मैन. 3 मेजर आर्काना, फूल, डेविल, हैंग्ड मैन. अगेन हैंग्ड मैन की एनर्जी कॉन्ट्रडिक्टरी, और ये ना पूरा एकदम इसी तरह आया है, इसी तरह आया है. विच मीन्स फूल, आपके पर्सन को लगा कि आपसे उनको छुटकारा मिल गया. अभी वो एकदम इंडिपेंडेंट है, फ्री है. ट्रैवल का कार्ड है. आप में भी आपको छोड़ के वो चले गए थे. एनिमल लवर हो सकते हैं, डॉग हो सकता है घर में, बट आपके पर्सन एकदम फ्री होके चले गए थे. और बट अल्टीमेटली अभी उनको वो उस बात, अभी उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि उससे बहुत कुछ छूट गया है, बहुत कुछ खो गया है. अभी जिस स्थिति में वो है, अभी एक एपैथी की एनर्जी, तब उनको रियलाइज़ नहीं हुआ था. इट्स नॉट अबाउट इमोशन. ऐसा नहीं कि आपके बारे में सोच रहे हैं कि इतना अच्छा प्यार मेरी ज़िंदगी से चला गया. नो, ये 2 एक्सप्लेनेशन मैं करूँगी. उनको लगा था कि निकल गए हैं, अभी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, अभी एकदम मुक्त हो गए हैं, आराम से रहेंगे, पीछा छूट गया, या फिर जो भी है, यू नो, मुक्त हो गए का मतलब ये नहीं है कि मे बी आप दोनों एक छत के तले हो बट स्ट्रेंजर्स की तरह. उनको लगा कि आपको अगर अपनी ज़िंदगी से साइड लाइन कर देंगे, उस रिश्ते से निकल जाएंगे, या उस रिश्ते का होना ना होना उनको मैटर नहीं करेगा, तो लाइफ विल बी बेटर. बट ऐसा नहीं हुआ. फूल बन के निकले थे, धप करके 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी में पेट के तले बैठ गए. एंड फाइनली द स्टक एनर्जी. यहाँ मैं देख पा रही हूँ वो आपको छोड़ के गए थे, या फिर आपको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया. हो सकता है आपके पर्सन, अगर आप लोग मैरिड भी हो, 100% हर कार्ड आपसे रेजोनेट करे कलेक्टिव रीडिंग में ज़रूरी नहीं, 100% रेजोनेट नहीं करेगी, पर सबके लिए कुछ ना कुछ होगा. जिसके लिए जितना है वो उतना ही रखो. फूल की एनर्जी, लाइक आई एम कीपिंग सेइंग कि आपके पर्सन आपको छोड़ के निकले थे, और उसके बाद वो फ्री होके ऐसे बहुत सारा रिस्क लिए थे, लीप ऑफ फेथ लिए थे, मे बी कहीं इन्वेस्ट किए थे, मे बी कुछ और किए थे, जो भी किए थे, जो भी लीप ऑफ फेथ लिए थे कि नहीं अभी लाइफ सही हो जाएगा, ये कुछ डिसीशंस उन्होंने लिया था. आपको साइडलाइन करके कुछ आपसे मुक्त होके, इन हिज और हर लैंग्वेज, वो कुछ डिसीशंस लिए थे, पर वो डिसीशंस उस पर भारी पड़ गया. अभी देखो ये 3 जितना मिला उससे ज़्यादा नुकसान हुआ. 1 कप मिल रहा है और 3 कप छूट गया है, तो मैक्सिमम ही लॉस हुआ है. जो भी उन्होंने सोचा था कि सही होगा वो उल्टा हुआ है. और 1 कप जो मिल भी रहा है उसको, वो भी उससे सेटिस्फाइड नहीं है. इसका मतलब जो भी उनको मिल रहा है, लाइक मे बी 1 लाख का डील किया था, मिला 10,000. दैट काइंड ऑफ डिफरेंस, जिसके लिए वो एकदम क्लोज्ड एनर्जी में है, उनको इंटरेस्ट ही नहीं है. बहुत ही एपैथी एंड क्लोज्ड अप एनर्जी में अभी आपके पर्सन है. हर चीज़ के प्रति एक्चुअली उनको ना एक एपैथी आ गया है. नॉट इंटरेस्टेड, कुछ भी उनको इंटरेस्ट नहीं कर रहा है. एंड द हैंगमैन एनर्जी, पूरा स्टक एनर्जी. वो ओल्ड पैटर्न्स ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं. जो भी टॉक्सिक अटैचमेंट्स है वो खुद लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, पर आप पर वो ब्लेम कर रहे हैं.
बट ये हैंगमैन एनर्जी में है, जिसका क्रेडिट वो आपको दे रहे हैं कि आपकी वजह से वो इस स्थिति में है कि वो मुक्त होकर भी मुक्त नहीं हो पाया, वो फूल बनकर भी हैंगमैन बने रह गया। बट हाँ, उनको एक नई पर्सपेक्टिव मिल रहा है। क्लैरिफाई हैंगमैन्स न्यू पर्सपेक्टिव, क्या न्यू पर्सपेक्टिव मिल रहा है आपको लेके। 7 ऑफ स्पोर्ट्स, उनको रियलाइजेशन, कहीं ना कहीं उनके रियलाइजेशन हो रहा है। देखो हैंगमैन एनर्जी में हम लोग जब उल्टा लटकते हैं तो दुनिया को दूसरी नज़र से, दूसरी तरह से देखते हैं। तो 7 ऑफ स्पोर्ट्स एनर्जी, उनको ये एहसास, उनको ये पर्सपेक्टिव मिल रहा है, जो धोखा उन्होंने किया उस, ये समझो, उस धोखे को लेके उसको कोई रिमॉर्स नहीं है। उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो जो आपका कुछ लेके वो भागा है, आपसे जो धोखा किया है, बिट्रे किया है, वो सही नहीं है, ऐसा नहीं है। उनको लग रहा है कि थोड़ा और स्ट्रैटेजिकली मुझे एक्ट करना था, इस मामले को ना, धोखा दिया, पर इस धोखे को ना अलग तरह से हैंडल करना था। आपको जितना ये झटका जो मिला वो धीरे धीरे देना था, ऐसे करना था कि सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। अभी उनको लग रहा है कि उसको दूसरी तरह से सिचुएशन डील करनी। धोखे को वो जस्ट धोखा दिया है, इसके वजह से इसका कोई रिमॉर्स नहीं है। आई एम वेरी सॉरी, जैसा कार्ड आया है मुझे वही बोलना पड़ेगा। अगर आपसे रेजोनेट होती है तो अच्छा, नहीं होती है तो और भी अच्छा, क्योंकि ये बहुत अच्छी एनर्जी नहीं है। जो भी है, पर अगेन मैं बार बार यही बोलती हूँ कि आपसे ज़्यादा आपका मनोस्थिति, आपके पर्सन की मनोस्थिति और आपका सिचुएशन कोई नहीं जान सकता है। तो अगर इससे आप रेजोनेट ना कर पाओ तो इट्स ओके, ठीक है। और अगर रेजोनेट कर पाओ तो इतना दिमाग में रखो कि अभी आपके पर्सन के आपके पर्सन कर्मा फेस करना शुरू किया है, और अगले दिन जैसे दिन आगे बढ़ेगा ये और इसका इंटेंसिटी और बढ़ती जाएगी। हाँ, कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि एक मेजर पोर्शन ऑफ कोर्स आप ही का दिया हुआ है, क्योंकि इट स्टार्टेड विद अ बैड रेपुटेशन। शायद वो आपको बदनाम करने गए थे, पर आपने अपने लिए खड़े हो गए, आवाज़ उठाई, जिसके वजह से इनिशियली कोई आप पर बिलीव, वही होता है ना कि मुखौटा खसता ही है, कभी ना कभी मुखौटा खस जाना है। वही खस गया है। पर उनको लग रहा है कि आपको जो बिट्रे किया है वो थोड़ा और स्ट्रैटेजिकली हैंडल करते आपको अगर थोड़ा सा संभाल के और रखते तो शायद उनको ये फेस करना नहीं पड़ता, पर ऐसा नहीं है। इट्स ऑल डिवाइन टाइमिंग। अगर आपकी वजह से कर्मा नहीं आपकी वजह से अगर उनका कर्मा ट्रिगर नहीं भी होता तो भी कुछ और वजह से होता, कुछ ऐसा करते जिसकी वजह से वो फंसते, कुछ ना कुछ तो होता। पर कर्मा मिलने का टाइम आ गया है, और आप अगर माध्यम नहीं भी होते तो कोई और होता या होती, उन पर मिलता उनको ज़रूर। So yeah, that's your reading for today. Thank you for watching. Shambhu.